जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माघ मास से संबंधित जानकारी दूंगा। माघ मास प्रारंभ हो चुका है। माघ मास में कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। माघ मास में कौन से नियम निभाने चाहिए। माघ मास का आखिर महत्व क्या होता है। कथा श्रवण का महत्व क्या होता है। कौन सी हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से हमें उपाय करने चाहिए जिससे हमें पुत्र धन की प्राप्ति हो, हमारा गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा चले, बच्चे के न माने, साथ ही हमारे शरीर में भी स्वास्थ्य में भी विशेष लाभ मिले। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा करके ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकोस्वी कृष्ण से कितपमाणु दशाश्मेघा व्रतेन्द्र तुल्यम दशाश्मेघी पुण्यति जन्म कृष्णाय न पुनर्वावः। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन से माघ मास में भगवान के सामने मस्तक भी नवा देता है, पूरे श्रद्धा के साथ में वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। सभी मासों में जैसे कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ मास का महत्व होता है। माघ मास में सबसे पहले जो महत्व होता है वो होता है स्नान का। पहले आप सुबह स्नान करेंगे तो उसमें गंगा जल डालकर के स्नान करेंगे, क्योंकि आप कथा में सुनेंगे कि नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी इन स्थानों पर स्नान का विशेष महत्व है माघ मास में। अगर आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्य पूजा, भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। एक तांबे के लोटे में आप जल भरें, उसमें चावल डालें, रोली डालें, शक्कर डालें, एक लाल पुष्प डालें, सूर्य देव की तरफ मुख करके ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन जो व्यक्ति सूर्य देव की आराधना करता है माघ मास में, उसके कुंडली के सारे अशुभ दोष शांत हो जाते हैं और उसके हर मनोकामना पूरी होती है। अगली जो पूजा है, नियमित रूप से कथा का श्रवण। माघ मास में प्रतिदिन कथा का श्रवण करना चाहिए। माघ के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। आप घर में या तो सालग्राम जी की मूर्ति ला के रख लें या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ला के रखें। अगर पहले से है तो बहुत ही अच्छा है। प्रतिदिन भगवान को आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आप जो स्नान का जल है उसे अपने घर में छिड़केंगे। स्नान का जल जो है घर में छिड़कने से घर की सारी परेशानियां, सारी मुसीबत दूर हो जाती हैं। और थोड़ा सा उसमें से आप पान भी करेंगे। अकाल मृत्युवरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पातोक्तम पत्वा पुनः जन्म न वेदते। अर्थात भगवान के चरणों का चरणार्थ लेने से हमारी सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमारे जीवन जो है सार्थक हो जाता है। घर के अंदर छिड़काव देने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माघ मास में जितने भी सोमवार आए उसमें भगवान शिव जी की पूजा करते समय आपको मनोकामना बोलनी है और आटे का चौमुखी दीपक भगवान शिव जी के सामने आपको जलाना है। साथ ही प्रत्येक सोमवार को 5 बेलपत्र लेकर के केसर युक्त चंदन बना करके, कि रोली ना लगाएं, केसर का चंदन तैयार करके उन पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख करके और चिकने वाला जो हिस्सा होता है दर लिख करके शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। साथ ही 3 पत्ते शिवलिंग पर अर्पण करें और 2 पत्ते जहाँ पर जल गिरता है वहाँ पर मोटी जो धारी होती है, अशोक सुंदरी की वो जगह होती है, वहाँ पर आपको रखना है। इनमें से एक पत्ता वापस घर ले आएं और उसे संभाल करके रखें। अगर आपको असफलता मिल रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर शरीर में कोई परेशानी है या धन की प्रॉब्लम है तो आपको जल में काले तिल डाल करके, भस्मी डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही तत्पुरुषाभिध महिमा देवादि में तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। माघ मास में प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। अगर पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति में परेशानी आ रही है या सरकारी नौकरी में परेशानी आ रही है तो गौ माता को रोटी, गुड़ और तिल यह खिलाना चाहिए। साथ ही थोड़ा सा तेल उस रोटी पर लगा दें या घी लगा दें।
हरी दुर्वा के साथ में गौ माता को प्रतिदिन खिलाएं। गौ माता के मस्तक पर टीका लगाएं, साथ ही उनकी परिक्रमा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे असत्य बोलना यानी कितनी भी परेशानी आ जाए झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही बड़े का, बुजुर्गों का, माता पिता का, गुरु का, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। गौ माता का पूजन करना चाहिए। साथ ही 3 दान जरूरी होते हैं। सबसे पहला जो दान है वह है तिल का दान। माघ मास में तिल का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति माघ के महीने में तिल का दान करते हैं उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। दूसरा है गर्म वस्त्र का दान। आप गर्म वस्त्र का दान करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तीसरा है अन्नदान। यह दान भी महादान माना जाता है और ये तीनों दान विशेष ही शुभ फल माने जाते हैं। ये तीनों दान अवश्य करने चाहिए। बाकी आप जो भी दान करें तीनों को जरूर दान करना चाहिए साथ में। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है या शरीर में कोई परेशानी है, तो आपको दूध में काले तिल डाल करके प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष पर अर्पण करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक भी जलाना चाहिए। जितने भी बृहस्पतिवार आए, माघ मास के जितने भी बृहस्पति गुरुवार आए, तो आपको बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए और केले के वृक्ष के नीचे भी दीपक जला करके पीला धागा वहां पर लपेटना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जला करके वहां पर भी पीला धागा लपेटें। इससे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्रतिदिन भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं केसर डाल करके, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ मास की जितनी भी एकादशियां हैं उनका नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। दोस्तों, माघ मास में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं इनका विशेष महत्व है और आप ये उपाय करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पौष पूर्णमासी से लेकर के माघ पूर्णमासी तक आप नियमित रूप से यह उपाय करेंगे जो मैंने आपको बताए। प्रतिदिन के यह उपाय विशेष ही लाभान्वित रहने वाले हैं। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख करके उस पर थोड़ी सी रोली और चावल चढ़ा करके, दही रख करके उसे पीपल वृक्ष के नीचे रख के 7 परिक्रमा देने से आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं अपने घर के मेन दरवाजे पर 7 बार प्रत्येक शनिवार को एक नारियल लें और उसको 7 बार मेन दरवाजे से उसारें। उसके साथ में आप एक मोदक भी ले लें जो बूंदी वाला होता है, उसमें आपको 11 लौंग लगानी है। सभी घर वालों का हाथ लगा करके और जिसको परेशानी उसके ऊपर से 7 बार उसार करके आप बहते हुए जल में डाल दें। इससे हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो माह के महीने में आप ये उपाय करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे और जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।